हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि विभिन्न राज्यों की कर प्रणाली के नियमों और कानून के बीच एक रूपता होना चाहिए और इसके लिए पश्चिम क्षेत्र के 4 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक संयुक्त बैठक होना चाहिए। इस बैठक को हमारे प्रदेश के अंदर आयोजित करने के विचार से शासन तैयार है। इसी तारतम्य में वे प्रदेश के व्यापारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से उपरोक्त संबंध में चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर वित्त मंत्री जी भी वहां पर हाजिर थे। उस वक्त चर्चा के दौरान बताया गया कि प्रदेश में कर प्रणाली के संबंध में निर्णय लेने के पूर्व हमने व्यापारी तथा प्रभावितों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया है और आज भी उन राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात से शासन का निरंतर संवाद कायम है। हम व्यापार के क्षेत्र में बहुबिंदु कर प्रणाली के पक्षधर नहीं है। हमारा प्रयास यह है कि कर प्रणाली सरल सहज हो ताकि उससे अनावश्यक परेशानियों का सामना व्यापारी और औद्योगिक संगठनों को न करना पड़े। प्रदेश के अंदर औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। हमारा शासन और सरकार चाहती है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे ताकि प्रदेश का औद्योगिक विकास और तेज गति से हो सके। इस मौके पर वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी विविधताएं हैं। खनिज उद्योग, विद्युत एवं दूसरे क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के व्यावसायिक संबंध बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों से हैं। इसलिए पश्चिम राज्यों से कर प्रणाली की एक रूपता पर विचार करने के दौरान इस विविधता का भी ध्यान रखने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि पश्चिम राज्यों के समान कर प्रणाली के लिए इन राज्यों के व्यापारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देने के साथ साथ उनकी सराहना की। साथ ही साथ इस बात पर भी बल दिया गया कि इन राज्यों में टैक्स से संबंधित नियम और कानून में समानता और एक रूपता होनी चाहिए। उन्होंने अधोसंरचना के विकास के लिए विद्युत, जल एवं कच्चे माल के संसाधन जुटाने के साथ ही समाज आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में समानता लाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। पैरा
प्रारंभ में फिक्की के महासचिव श्री मदन ने बताया कि इन 4 राज्यों में शासन और व्यापारिक समुदायों के बीच निरंतर और लगातार संवाद बना रहे। इसके लिए चारों राज्यों के इन संगठनों की एक समिति का भी गठन किया गया है, जो कि एक अच्छा कदम है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए।